नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, जो लोग अंडे खाते हैं उन्हें ये जानकारी होना जरूरी है कि वो अंडा आ कहाँ से रहा है। मतलब ये है कि जो मुर्गी अंडा देती है उसका रखरखाव कैसे हो रहा है, उसकी देखभाल कैसे हो रही है, उसे क्या खिलाया जा रहा है, उसका वैक्सीनेशन क्या हो रहा है, क्योंकि इस पर अंडे की क्वालिटी निर्भर करती है। मेरे साथ हैं डॉक्टर विनोद जी। आप श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर के लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट में कार्यरत हैं और पीछे जो आप सेटअप देख रहे हैं ये लेयर बर्ड फार्मिंग का एक सेटअप है जहाँ पर मुर्गियां अंडा देती हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि दो तरीके से उन मुर्गियों को रखा जाता है। एक केज सिस्टम होता है और एक डीप लीटर सिस्टम होता है। केज सिस्टम वो होता है जिसमें मुर्गी सिर्फ एक ही जगह रहती है और वो जब तक अंडा देती है उसी पिंजरे में बंद रहती है। सामने उसके अनाज रख दिया जाता है, पानी दे दिया जाता है और पीछे अंडा देती रहती है। न कहीं हिलती हिलती डुलती है, बस अंडा देना काम है। ये थोड़ा सा क्रूअल तरीका हो सकता है जिसमें बर्ड बहुत स्ट्रेस में जाता है। दूसरा तरीका होता है डीप लीटर सिस्टम, जो पीछे आप देख रहे हैं। ये बहुत ही हेल्दी सिस्टम माना जाता है, जैसा डॉक्टर साहब अभी बताएंगे। तो चलिए जानते हैं कौन सा सिस्टम बेहतर है और कैसे लेयर बर्ड फार्मिंग की जाए कि हेल्दी रहे मुर्गी और अंडा भी हेल्दी आए। और अंडा हेल्दी होगा तभी उसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अंडा प्रोटीन का बहुत रिच सोर्स है। और जैसा आप जानते हैं भारत में हमें प्रोटीन डेफिशिएंट कंट्री कहा जाता है। प्रोटीन की बहुत डेफिशिएंसी रहती है, तो अंडा एक बेहतर सोर्स है। पर वो अंडा आना चाहिए हेल्दी बर्ड से। वो कैसे आएगा जानते हैं डॉक्टर साहब से। टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, आप बता रहे हैं कि अगर लेयर बर्ड फार्मिंग की जाए, अगर सही प्रैक्टिस फॉलो की जाए, तो फिर मुर्गी अंडा भी हेल्दी देगी और वो स्ट्रेस फ्री भी रहेगी और वो अंडा ज़्यादा न्यूट्रिशियस होगा। तो एक बार बताइए कि क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है मुर्गी पालन में, क्योंकि आजकल देख रहे हैं कि दो तरीके से करते हैं। एक तरीका ऐसा है जो बहुत स्ट्रेस वाला है, जो मुर्गी बहुत स्ट्रेस में रहती है और उसको बहुत ज़्यादा एंटीबायोटिक भी दिए जाते हैं, तो उसके कारण फिर वो अंडे में भी आता है सर। तो क्या तरीका होना चाहिए बताइए। जी, जो भी जैसे सर अभी बता रहे थे कि लेयर फार्मिंग के लिए आपको क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। लेयर फार्मिंग का मतलब होता है जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है उसका आप चुनाव कैसे करें? क्योंकि उसका मेन पर्पज़ आपका रहता है एग प्रोडक्शन या अंडे लेना। तो सबसे पहले जैसे मान लो कोई भी फार्मर हो या कोई भी जैसे अपना लेयर फार्मिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उसमें सबसे पहले ये रहता है भाई आपको क्या लेनी चाहिए? चिक्स आपको लेने होते हैं। अब चाहे वो आप 0 डेज के लेके आओ या 4 वीक के, 8 वीक के या 17 या 17 वीक के आप ला सकते हो। तो सर सबसे पहले मेन प्रोसेस ये होता है जहाँ जहाँ से भी आप अगर आप लेयर बर्ड आप लेके आ रहे हो चिक्स, जिस इंस्टीट्यूट से, चाहे वो गवर्नमेंट का हो चाहे प्राइवेट हो या फिर जहाँ पर अच्छा हैचरी सिस्टम लगा हुआ होता है, तो सबसे पहले ये इंश्योर करना चाहिए कि 0 डेज पे जब हैचिंग होने के बाद आप 0 डेज पे चिक्स लेते हैं, तो उसमें प्रॉपर जो भी वैक्सीनेशन का शेड्यूल होता है वो प्रॉपर आपको किया हुआ होना चाहिए। जो भी डिजीज़ होती है, वायरल हो, बैक्टीरियल हो, उसके रिगार्डिंग उसमें प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए। जो भी कस्टमर लेके आता है उसको वहाँ से इंश्योर करना चाहिए। इंश्योर क्या होता है, जो यूनिट होती है वहाँ पे प्रॉपर रिकॉर्ड बना हुआ होता है। भई हमारे पास ये ब्रीड है, इससे हम ये अंडे ले रहे हैं, इतने डेज पे या इतने कैपेसिटी का हमारे पास इंक्यूबेटर है, हैचर है, हम उसमें अंडे कैसे रखते हैं, कैसे टेम्परेचर ह्यूमिडिटी उसमें मेंटेन करते हैं, फिर हैचिंग कैसे करते हैं, फिर उसको हैचर में ट्रांसफ़र करते हैं, हैचर के बाद में उसको ब्रूडर में ट्रांसफ़र करेंगे। उस टाइम 0 डेज पे कौन-कौन सी वैक्सीन, जैसे मेरेक्स आती है, मेरेक्स का आपको 0 डेज पे या 1 डेज पे आपको वैक्सीनेशन करना होता है। वो वैक्सीनेशन होने के बाद में अदर जो भी वायरल बैक्टीरियल डिजीज़ है उसका वैक्सीनेशन होना चाहिए। सब चीज़ें इंश्योर करने के बाद ही आपको वहाँ से परचेज़ करना चाहिए। परचेज़ करने के बाद में जितने सप्ताह की आप बर्ड लेके आ रहे हो, उसको आप रखते हो। तो रखने में सीधा-सा सिंपल यही लॉजिक होता है कि आपको प्रॉपर केयर एंड मैनेजमेंट और फीडिंग शेड्यूल आपका सही होना चाहिए। जैसे आपने 0 डेज़ का आप चिक्स लेके आए, तो उसमें राशन अलग-अलग कैटेगरी का होता है। जैसे सबसे पहले आपको देना होता है प्री स्टार्टर, उसके बाद में आता है स्टार्टर राशन, उसके बाद में आता है ग्रोवर। ग्रोवर के बाद में अलग-अलग कैटेगरी है, जैसे ब्रॉयलर है, तो ब्रॉयलर राशन। जैसे अपन लेयर बर्ड की बात करेंगे, तो उसका लेयर राशन होता है। वो आप खुद अपने घर पे भी बना सकते हो या फिर आजकल बना-बनाया कंपनी का मैन्युफैक्चर आपको अवेलेबल हो जाता है, वो आप उसको अवेलेबल फीडिंग करवाते हो। उसके बाद में आता है वैक्सीनेशन का, वो आप जो भी शेड्यूल होता है वो आपको प्रॉपर मैनेज या उसको फॉलो करना चाहिए। उसके बाद में आता है हाउसिंग मैनेजमेंट में। हाउसिंग मैनेजमेंट का मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, फीडिंग अगर आप प्रॉपर तरीके से मैनेज कर रहे हो, वैक्सीनेशन भी आप कर रहे हो, लेकिन आपका हाउसिंग सिस्टम अगर प्रॉपर नहीं है, हाइजीनिक नहीं है, तो आपका वैक्सीनेशन और फीडिंग का कोई आपका मतलब नहीं रहेगा। पोल्ट्री में सबसे मेन जो पर्पज़ होता है वो प्रॉपर हाउसिंग के बाद में उसको सैनिटाइज़ और साफ-सफाई रखोगे, तो कोई भी डिजीज़ हो, बैक्टीरियल है, वायरल है, फंगल है, उसका इन्फेक्शन या अटैक नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले होता है आपको हाउसिंग सिस्टम कौन-सा यूज़ करना चाहिए।
जैसे अगर आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी की बात करोगे तो इंटेंसिव सिस्टम आता है, उसमें 2 सिस्टम होते हैं। पहला होता है केज सिस्टम, जिसको बोलते हैं पिंजरा प्रणाली। नेक्स्ट में होता है डीप लिटर सिस्टम, जिसको बोलते हैं गहन आर्द्र बिछावन प्रणाली, जिसके अंदर लिटर बिछावन के रूप में यूज करते हैं। जो आप हमारे पीछे जो हमारा हाउसिंग सिस्टम देख रहे हो सर, वो हमारा है डीप लिटर सिस्टम। अगर आपको अच्छा एक प्रोडक्शन चाहिए जिसके अंदर आपका फीडिंग सिस्टम अच्छा हो और उसमें अंडे देने के साथ साथ जो आपका बर्ड है, लेयर बर्ड, उसको अच्छा कंफर्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्पेस मिले, तो उसके लिए आपको डीप लिटर सिस्टम हमेशा फॉलो करना चाहिए, जिससे आपका एक प्रोडक्शन भी अच्छा रहेगा। उसके बाद में बात आती है फीडिंग शेड्यूल की। जो जैसे जैसे एज या वीक बढ़ता जाता है वैसे वैसे उसका फीड इंटेक भी बढ़ता जाएगा। जैसे नॉर्मल अपन एक एडल्ट बर्ड की बात करेंगे, जो अंडे देने वाली मुर्गी होती है वो 17 वीक मतलब 5.5 महीने से अंडे देना स्टार्ट करेगी और 72 सप्ताह तक वो अंडे देती है। तो एक जो एडल्ट बर्ड बर्ड होती है वो एक दिन का लगभग 120 ग्राम दाना खाती है। तो उसके लिए जो भी आप फीडिंग सिस्टम यूज करते हो उसमें आप उसको प्रोवाइड करवा सकते हो। डीप लिटर सिस्टम में आपको जो लिटर बिछावन होती है उसमें मॉइस्चर, जिसको नमी बोलते हैं, सबसे मेन फैक्टर वही होता है। अगर आपने हाउसिंग सिस्टम में फीडिंग और वाटरिंग कराते टाइम अगर जो उसमें मॉइस्चर आता है, नमी को अगर आप कंट्रोल रखते हो तो डिजीज़ का ज़्यादा अटैक नहीं हो पाता। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, फीडिंग सिस्टम में आप हाउसिंग सिस्टम में जो लिटर होता है उसको यूज़ नहीं करते, उसको रिप्लेस नहीं करते, मॉइस्चर उसमें बढ़ जाता है, वो ध्यान नहीं रखते, तो फिर क्या होता है, बैक्टीरियल, वायरल जो फंगल डिजीज है उसका अटैक ज़्यादा हो जाता है। वो ज़्यादा होता है, आप क्या यूज करोगे, जो भी मेडिसिन है, एंटीबायोटिक है, फिर सप्लीमेंट, वो ज़्यादा आपको यूज करना पड़ेगा। तो इससे इसको रोकने के लिए क्या रहेगा, आप हाउसिंग सिस्टम में मॉइस्चर कंटेंट है और जो भी हाउसिंग से रिलेटेड मैनेजमेंट की प्रैक्टिस है उसको कंट्रोल करोगे, तो आपको जो भी आप सर बता रहे थे एंटीबायोटिक यूज़ करते हैं या फिर जो भी वैक्सीनेशन करते हैं या ज़्यादा दवाइयाँ यूज करते हैं उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आप पहले से ही ये सब कुछ कंट्रोल में कर लोगे तो आपको पीछे जाना ही नहीं पड़ेगा, भाई मेरे को दवाई खरीदनी, वो करना है, आप टाइम पे उसको ऑब्जर्व करते रहो। फिर उसके बाद में आता है लेयर बर्ड में एग का प्रोडक्शन। सर एग का प्रोडक्शन ये रहता है 17 सप्ताह से मुर्गी अंडा देना स्टार्ट करती है, तो शुरू के 3 से 4 वीक में क्या रहेगा, उसकी एग की साइज छोटी रहेगी और एग का प्रोडक्शन कम रहेगा। 3 से 4 सप्ताह बाद में उससे लेके और 15 से 55 50 से 55 सप्ताह तक उसका पीक होता है, उसमें उसका एग का प्रोडक्शन भी ज़्यादा रहेगा और एग की साइज नॉर्मल ओवल शेप में, और उसका जो एवरेज वेट होता है वो होता है 57 ग्राम, 57 ग्राम का अंडा आता है और उसका पीक प्रोडक्शन होता है। उसके बाद में रहता है 60 वीक से 65, 60 से 65 सप्ताह क्रॉस करने के बाद में धीरे धीरे उसका एक प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो सिंपल सा रेशियो है, जो भी फार्मर या जो भी इनोवेटर होता है जो लेयर बर्ड करता है तो उसको 72 सप्ताह के बाद में मुर्गी को कल आउट या कलिंग कर देनी चाहिए, मतलब उसको मार्केट में आप बेच सकते हो और उसके बाद में नया बेच ला के आप रिप्लेस कर सकते हो। तो डॉक्टर साहब, मतलब 17 सप्ताह से लेकर 72 सप्ताह तक मुर्गी अंडा देती अंडा है। देती है। 17 सप्ताह मतलब 4 साढ़े 4 महीने के आसपास देना शुरू करेगी और वो फिर 1.5 साल तक अंडा देती है। तो शुरू में 3-4 सप्ताह कम होगा, बाद में ज़्यादा होगा। तो आपने बताया कि अगर साफ सफाई का ध्यान रखें, शुरू में वैक्सीनेशन चिक्स में अच्छा कर दें, खान पान का ध्यान रखें, तो बीमारी कम आएगी। कम है। तो ये ओवरडोज जो आजकल हो जाती है, तो ये ध्यान नहीं रखते, इसी के कारण बीमारी आ हाँ, जाती है। उसमें यही रहता है भाई, जैसे आपने हाउसिंग सिस्टम में अगर आपने प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं कर पाए, जैसे मैंने बता रहा था मॉइस्चर या नमी उसमें बढ़ती है, अगर आप उसको कंट्रोल नहीं करोगे या लिटर को चेंज नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिक उसमें बीमारियां बढ़ेगी। बीमारी आने से पहले ही आप उसमें बचाव करोगे तो आपको दवाइयाँ ज़्यादा वैक्सीनेशन या जो भी एंटीबायोटिक हो वो देने की ज़रूरत नहीं है। फीड का भी कोई रोल है कि फीड अच्छा न हो तो दिक्कत आ सकती है? फीड का क्या ध्यान रखें? सब फीड में ये होता है भाई, जैसे अगर आप अपने घर पे बनाते हो या बना बनाया फीड होता है तो उसमें ये रहता है, जैसे पोल्ट्री में मेन सोर्स क्या रहता है, प्रोटीन का रहता है। प्रोटीन कंटेंट अच्छा रहेगा तो बर्ड की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जैसे लेयर बर्ड है तो लेयर बर्ड में जैसे प्रोटीन का लेवल एवरेज आपका 16 to 17%, 14 से 16% उसमें प्रोटीन होना चाहिए। प्रोटीन का बेस्ट सोर्स होता है, तो फीड में सबसे पहले प्रोटीन में उसको बढ़ाने के लिए या मेन फीड होता है जो सस्ता, सुंदर और टिकाऊ हो ताकि उसको ईजिली आप एफर्ट कर सको, उसके लिए मेन यूज करते हैं मेज। जो मक्का आता है, मक्का का रेशियो उसमें सबसे ज़्यादा होता है। उसके अलावा बार्ले होता है, बाजरा होता है, उसके अलावा मिनरल मिक्सर होता है, साल्ट होता है, वो भी आप उसमें मिला सकते हो। लेकिन आज तो क्या, आजकल क्या है, बड़ी बड़ी कंपनी होती है, बना बनाया फीड इजीली आपको अवेलेबल हो जाता है। जहाँ जिस कंपनी से आप फीड खरीदते हो वहाँ से इंश्योर कीजिए, और जो भी फीड लेके आते हो उसमें जो उस कंपनी का फॉर्मुलेशन जो फीड का होता है वो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है, सब कंटेंट उसमें लिखा हुआ था भाई, क्रूड प्रोटीन कितना है, फाइबर कितना है, विटामिन कितने हैं, कैल्शियम वगैरह, फॉस्फोरस, सब उसमें
मेंशन होता आपने दो तरीके बताए रख रखाव के, एक जी। केज सिस्टम है और दूसरा ये ओपन वाला है। तो उसमें केज में ज्यादा रखते हैं, कारण क्या है? और आपने बताया वो ज्यादा हेल्दी भी नहीं है वो सिस्टम, तो उसमें क्या कारण है और क्या दिक्कत आती है? जी। है जैसे हमने बताया भाई, पोल्ट्री फार्मिंग में इंटेंसिव सिस्टम आता है, उसके अंदर दो सिस्टम आते हैं। पहला आता है केज सिस्टम, दूसरा आता है डीप लिटर सिस्टम। केज सिस्टम में क्या रहेगा, उसमें अलग अलग केज या पिंजरा होता है, वन बर्ड फॉर वन केज। एक पिंजरे में एक ही सिंगल बर्ड या एक ही मुर्गी रहेगी, तो उसकी साइज भी बिल्कुल इतनी ही रहेगी जिसमें वो बर्ड होता है, वो एक ओनली मूवमेंट कर सकता है और उसका एक प्रोडक्शन होता है। उसमें भी अलग अलग सिस्टम होते हैं, सिंगल टायर, डबल टायर, मल्टी टायर या डबल टेकर। मतलब पिंजरे के ऊपर पिंजरा बना रहता है, वो कितना भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। तो उसमें एक केज में एक मुर्गी रहती है, सब कुछ ऑटोमेटिक रहता है। ओनली आपको बर्ड को क्या करना है, 24 आवर 24 घंटे के लिए सेम पैलेस पे वो सेम टाइम पे आपको फीडिंग और वाटरिंग करवानी है, एक को आपको कलेक्ट करना है। तो उसमें क्या रहता है, एनिमल कंफर्ट नहीं रहता, मतलब अपने आप को वो हेल्थी महसूस नहीं कर पाएगा। वो भी आप भी सब समझते हैं भाई, एक ही जैसे मान लो कोई एनिमल है या कोई जानवर है या कोई आदमी, उसको आप एक ही सेम प्लेस पे 24 आवर के लिए या लंबे टाइम तक जब तक वो रहेगा एक ही जगह रखोगे तो उसको वो कंफर्ट फील नहीं हो पाता। मान लिया आपने प्रोडक्शन आप ले रहे हो, वो अच्छा प्रोडक्शन आपको मिल जाएगा, तो उसका मतलब ये थोड़ी आप अंडा प्रोडक्शन या प्रॉफिट ले रहे हो तो उसमें एनिमल में क्राइसिस आप करोगे। उसकी तुलना में अगर आप कंपेयर करोगे, डीप लिटर सिस्टम उससे कंफर्ट रहेगा एज ए कम्पेयर टू केज सिस्टम। इसमें क्या रहता है, डीप लिटर में क्या होता है, बिछावन होती है। बिछावन आप फर्श पे बिछा सकते हो, बिछाने के बाद आप बर्ड को फ्रीली उसमें छोड़ सकते हो। अब उसकी लेंथ होती है, वो आप नंबर ऑफ बर्ड के अकॉर्डिंग उसको बढ़ा सकते हो, भाई लंबाई आप उनको कितनी लेनी है वो आप ले सकते हो। उसमें एनिमल बिल्कुल फ्री रहता है, अपनी चॉइस से फीड वो इनटेक करेगा, वाटर इनटेक करेगा। और अंडे देने के लिए आप एग लेइंग ट्रे, आप जैसे साइडों में इसमें आपको दिख रही होगी, साइड में बना रहता है। एनिमल उसमें, बर्ड उसमें जाता है, अपना एग लेइंग अंडा देता है और वापस से वो अपनी जगह आके फ्रीली उसमें रनिंग करता है। तो उसमें एनिमल भी बिल्कुल कंफर्ट रहेगा, उसकी रनिंग प्रॉपर, उसको एक्सरसाइज मतलब रनिंग करने के लिए जगह मिल जाती है और अपने अकॉर्डिंग टू वो फीड कंज्यूम करेगा तो वो फ्री रहता है। प्रोडक्शन भी उसमें भी अच्छा आता है। तो डीप लिटर सिस्टम ज्यादा बेहतर है। या ये बेटर रहेगा। और जो भी अभी डेवलपिंग कंट्री, उसमें जो डेवलप्ड कंट्री हो सकी, फॉर कंट्री जैसे बाहर के देशों में, उसमें भी केस सिस्टम को अब धीरे धीरे अवॉइड किया जा रहा है, क्योंकि उसमें एनिमल को कंफर्ट नहीं मिल रहा और उसमें फीड इनटेक और वाटर की सेम फैसिलिटी रहती है, लेकिन जब एनिमल को कंफर्ट ही नहीं रहेगा, प्रोडक्शन लेके भी आप ज़्यादा नहीं कर सकते। ज़्यादा प्रोडक्शन में कोई वेरिएशन इसमें आता नहीं, जितना प्रोडक्शन आपको केज में मिलेगा उतना प्रोडक्शन इसमें भी आपको इजीली, अगर आप प्रॉपर उसको मैनेज करो तो ले सकते हो। एक सवाल और डॉक्टर साहब कि ज्यादा वैक्सीनेशन करें, ज्यादा एंटीबायोटिक दें, ज्यादा दवाई दें तो कुछ असर तो आता होगा उसका, अंडे तक भी आता है? देखिए सर, इसमें ज़्यादातर ये रहता है भाई, अगर आप रेगुलर वैक्सीनेशन या फिर एंटीबायोटिक या जो मेडिसिन आप यूज कर रहे हो, वैक्सीनेशन का मतलब है जो प्रॉपर शेड्यूल है उस पर आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, तो उससे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा। अगर आप उसमें ओवरडोज कर रहे हो, आपको ज़रूरत ही नहीं है, इससे बढ़िया आप अच्छा केयर एंड मैनेजमेंट, साफ सफाई रखो, तो कोई भी डिजीज़ का इन्फेक्शन नहीं होगा। बाय द वे, अगर होता भी है तो प्रॉपर डॉक्टर का प्रोटोकॉल है वो आप फॉलो करो, डॉक्टर से आप राय लीजिए, और जो भी आपका वेटनरी कंपाउंडर या डॉक्टर है वो आपको एडवाइस देता है, वैक्सीनेशन करता है, जो भी सप्लीमेंट आपको देता है, जितनी डोज पे दे रहा है वही आप यूज करिए। ओवर डोज अगर आप रेगुलर यूज करोगे तो उसका एक टाइम से मतलब इमीडिएट इफेक्ट नहीं आएगा, धीरे धीरे उसका इफेक्ट वो बढ़ता जाएगा। और उसमें ज़्यादातर तो एडवाइस यही रहती है भाई, जैसे आपने वैक्सीनेशन किया या फिर आपने कोई फीड खिलाया, तो उसका जैसे मीट के लिए कोई ब्रॉयलर बर्ड आप सेल कर रहे हो तो कम से कम उसको 15 to 20 डेज तक आपको सेल नहीं करना चाहिए। 15 से 20 दिन आपने वैक्सीनेशन या दवाई दी तो उसको अपने पास रखना, उसके बाद आप बेच सकते हो, तो उसका कोई ज़्यादा रेजिडुअल इफेक्ट नहीं आता। और जब बात होती है एग की, तो एग में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप वैक्सीनेशन कर रहे हो, फीड सप्लीमेंट दे रहे हो या फिर एंटीबायोटिक दे रहे हो, तो उसका कोई इफेक्ट एग पे नहीं आएगा, क्योंकि एग का प्रोसेस बनना अलग होता है और डेली उसका लेयर बर्ड का प्रोसेस होता है, वो डेली अंडा देगी, उसमें चाहे आप कुछ भी उसमें ट्रीटमेंट करो या नहीं करो, वो उसका एक नॉर्मल प्रोसेस होता है। तो एग में उसका कोई ज़्यादा ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ता। तो दोस्तों, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया कि यदि प्रॉपर रख रखाव किया जाएगा और डीप लिटर सिस्टम में मुर्गियों को रखा जाएगा तो ज़्यादा हेल्दी रहती हैं मुर्गियां, और उसका जो अंडा आता है वो भी हेल्दी होता है। और जैसा बताया, डेवलप्ड कंट्री भी अब जो केज सिस्टम है उसको नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं। केज सिस्टम में आप कल्पना कीजिए कि एक मुर्गी को रख दिया उस पिंजरे में, अब उसके सामने दाना रख देते हैं, पानी रख देते हैं और पीछे वो अंडा देती रहती है। मतलब वो 1 से 1.5 साल तक वो मुर्गी उसी पिंजरे में रहती है, एक ही जगह रहती है, बस उसको दाना दे देते, पानी देते और अंडा देते। तो कितना स्ट्रेस वाला वो जो एटमॉस्फेयर है उसके लिए बन जाता है कि कहीं हिल नहीं सकती, कहीं मूवमेंट नहीं कर सकती। तो ऐसे में उसको अंडे से प्रॉफिट आ रहा है, पर वो स्ट्रेस में रहने वाली मुर्गी का अंडा आ रहा है और वही अंडा हम खा रहे हैं।
तो ऐसे में पता करिए, पूछिए कि मुर्गियां कैसे रखी जा रही हैं। क्या डीप लिटर सिस्टम में रखी जा रही हैं, जहां पर मुर्गी को खुले में घूमने का मौका मिलता है और वो आपस में घुल मिल के रहती हैं, तो उससे स्ट्रेस फ्री रहती हैं और वो हेल्दी भी ज़्यादा रहती हैं, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया। तो इसको आप ज़रूर कंफर्म करें कहाँ से आ रहा है, क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसका सोर्स हमें पता होना चाहिए। और जो बर्ड लेयर फार्मर हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है, जैसा डॉक्टर साहब ने बताया, डीप लिटर सिस्टम को अडॉप्ट कीजिए, ताकि मुर्गियाँ भी स्ट्रेस फ्री रहें और अंडा भी हेल्दी मिले। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें। जुड़े रहिए टेक्निकल फार्मिंग से। नमस्कार, जय हिंद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।